seen arguing with the umpires, and experts often quipped that a player of his ability was too good to indulge in unnecessary antics. From 1990 to 1994, Shabazz was the best player in the game. He won the Player of the Tournament awards in both the 1990 and 1994 World Cups and had a bigger impact than any other player in the 1992 Barcelona Olympics as Pakistan grabbed the bronze medal. With his trademark dribbling skills and cross-field runs, Shabazz possessed the rare ability of producing magic when least expected. During that era, Pakistan produced some of the finest players in the history, but this man arguably ranks higher than any player. His control of the hockey ball, lightning runs from one end of the field to another, razor-sharp and accurate passes for the centre forwards made him the Maradona of hockey. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल कयूम, आपका मेज़बान शाइनिंग स्टार यूट्यूब चैनल से। आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं वो पाकिस्तान ओलंपियन 1994 वर्ल्ड कप के पाकिस्तान की टीम फातेह टीम के कप्तान। 30 साल अरसा हो गया पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीते। 30 साल में पाकिस्तान ने कोई मेगा इवेंट ना जीता। 1994 के बाद पाकिस्तान हॉकी का मेयार नीचे से नीचे आता रहा। इनकी क्या वजूहत हैं? बहुत सी वजूहत हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज सीनियर जो इस हवाले से बताएंगे। इनसे हमारे चंद सवालात हैं जिसमें पाकिस्तान हाल ही में अब खेलने जाएगी चेन्नई में एशियन चैम्पियन ट्रॉफ़ी, उसके हवाले से पाकिस्तान जूनियर टीम चैम्पियन एशियन जूनियर में फ़ाइनल खेली, उसके हवाले से पाकिस्तान का 30 सालों में क्या किरदार रहा हॉकी में, फेडरेशन क्या क्या किरदार रहा, स्पॉन्सर क्या क्या किरदार रहा, कोचिंग में पाकिस्तान ने क्या इक़दाम किए। सबसे अहम बात कि ख़ुद ये एक ओलंपियन और पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ी हैं, कोचिंग की तरफ क्यों नहीं आते? पाकिस्तान को में दोबारा वापस लाने के लिए फेडरेशन को क्या किरदार अदा करना चाहिए, हुकूमत को क्या किरदार अदा करना चाहिए, इन सब बातों के हवाले से हम इनसे पूछते हैं। शहबाज के पास आई और साधु के कामरान है, कामरान बहुत आगे खड़े हैं, देखिए शहबाज क्या करते हैं और खुद पाकिस्तान ने इससे बेहतर कोई गोल अभी तक नहीं किया था और ये शहबाज ही गिरा सकता है वही सक्सेसफुल फॉर्मेट का फिर खेलता डिफेंडर को और फिर उसने पास किया कामरान को। इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? और देखिए बात यह है कि मैं ब्लेम गेम कर सकता हूँ, अभी सेक्रेटरी को बोल सकता हूँ, सदर को बोल सकता हूँ, पुराने को बोल सकता हूँ। बात यह है कि ये सबसे बियॉन्ड है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप बगैर सिस्टम के 30 साल 40 साल पहले जीतते रहे हैं तो वो खुशकिस्मती थी, क्योंकि गोरे उस वक्त इतने एक्सपर्ट नहीं थे हॉकी में। अभी ये है कि जब तक कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस ना कराया जाए और फेडरेशन में हेड जो है कोई अच्छा आदमी जो विजनरी हो, जिसको शौक हो कि पाकिस्तान में हॉकी बेहतर हो, उसके इंटरनेशनली रिलेशन हो, तो हॉकी बेहतर हो सकती है। क्योंकि ये जो मौजूदा सदर हॉकी फेडरेशन के बैठे हैं, इनके होते हुए बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल कि हॉकी ज़रा सी भी बेहतर हो सकती है। अच्छी बात है कि आपको कोई बहुत रीजनल लेवल का इवेंट मिला इंटरनेशनली, अगर आप देखते हैं तो इससे कोई बेहतर फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको कोई मेजर इवेंट मिलने के चांसेस हैं। इसको भरपूर तरीके से तवज्जो से मार्केटिंग करके करना चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान का क्वालिफाई करने का ताल्लुक है तो होम ग्राउंड, होम क्राउड का एडवांटेज हो सकता है। इनको कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ ये फाइनल खेलें, क्वालिफाई भी करें, ताकि हॉकी थोड़ी सी पॉपुलर हो। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आइंदा आपको एशियन लेवल पे कोई अच्छा इवेंट मिले और उसी से एक सॉफ्ट मैसेज आए यूरोप की तरफ, ताकि हॉलैंड, बेल्जियम और जर्मनी की टीमें आएँ और टेस्ट सीरीज खेलें। उनकी एम्बेसीज को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए।
लेकिन फिर बात वही आ जाती है इंटरेस्ट लेने की। मुझे नहीं पता कौन स्टेक होल्डर है, कौन इनिशिएटिव लेगा, कौन चाहेगा कि पाकिस्तान में हॉकी जो है दोबारा प्रमोट हो, क्योंकि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से बियॉन्ड है। क्योंकि उनके पास ना कोई अपना ग्राउंड है, ना कोई अपने ऑफिसेज हैं, ना कोई सिस्टम है। और मैं समझता हूँ जब हम 94 वर्ल्ड कप जीते थे तो उस वक्त का जो प्रेसिडेंट या उस वक्त का जो सेक्रेटरी जनरल था, उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि कोई एसेट बनाते पाकिस्तान के लिए, ताकि ये इदारा सेल्फ सस्टेन्ड होता। जैसा कि अभी अब अगर आप देखें हमारा हायर एजुकेशन ने जो टैलेंट हंट प्रोग्राम किया है, जिसमें मेरा ख्याल 1 अरब रुपया या 90 करोड़ रुपया लगाया है, आप साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद देखेंगे कि इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, जैसे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो भी 15 से 20 करोड़ एनुअली लगाता है, कभी अंडर 16 पे, कभी अंडर 20 पे। तो उससे भी हॉकी की कभी कोई प्रमोशन नहीं हुई, कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनके भी जो इवेंट होते हैं, टैलेंट हंट होता है, कोई भी एक प्लेयर कभी नेशनल टीम में नहीं आया। तो जब हमें खुद पता है कि हमारा कंट्री अभी मसाइल का शिकार है, फंड्स नहीं है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो फंड्स गैर ज़रूरी इस्तेमाल हो रहे हैं उनको भी बचाना चाहिए, और बड़ी प्लानिंग के साथ ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे एस्ट्रोटर्फ है, 20 करोड़ की है, कबीना ने कहा जी, फलां मिनिस्टर ने कहा, लोगों ने प्रेशर डाला, एस्ट्रोटर्फ लग गई। ऐसे नहीं लगनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वहाँ इस्तेमाल भी है या नहीं। जैसे 15 साल हो गए सियालकोट में एस्ट्रोटर्फ लगी है, कभी कोई चैम्पियनशिप नहीं हुई, कभी कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ, कभी उस पर कोई खेला नहीं। तो इस तरह पाकिस्तान का पैसा ज़ाया ना हो और को किसी बेहतर जगह लगे, ताकि देखें पाकिस्तान अपना नाम रोशन करे, दुनिया में अपना एक अच्छा इमेज पेश करे। क्योंकि आज भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और हॉकी की दुनिया पाकिस्तान को बहुत ऊपर देखना चाहती है। वो समझती है कि जब तक पाकिस्तान हॉकी में ऊपर नहीं आएगा, पाकिस्तान की खूबसूरती दोबारा लोगों को नज़र नहीं आएगी। और मैं भी यही समझता हूँ कि जब 94 वर्ल्ड चैम्पियन हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लोगों ने कहा है कि सिर्फ ये पाकिस्तान के लोग हैं जिनको हॉकी खेलनी आती है। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो आप सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। फिर आप देखें 12 मुल्क हैं, उनमें आपका परचम लहराया जाता है, कौमी तराना बजाया जाता है, तो कितनी खुशी होती है कि बंदा कंट्रीब्यूट करता है और पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन बनता है। जो चीज़ें आज चल रही हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, IPC मिनिस्ट्री में या हुकूमत में, उनमें किसी भी चीज़ से ऐसे नहीं लगता कि अगले 5 साल भी हम हॉकी को ठीक कर लेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है, इतने अच्छे बच्चे नहीं हैं। मैंने अभी जूनियर टीम भी देखी है, जूनियर की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी हम गैर ज़रूरी खुश हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें, अगर किसी भी जूनियर टीम में पिछले जूनियर वर्ल्ड कप के 6 प्लेयर खेल रहे हैं और आप फिर भी फाइनल हारते हैं, तो ये कोई खुश आइंद बात नहीं है। और आप देखें कि आप जिस इवेंट में खेल के आए हैं उसमें हॉलैंड नहीं है, उसमें जर्मनी नहीं है, उसमें बेल्जियम नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सिर्फ टॉप 6 टीम्स में भी आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान की आवाम को सच बताना चाहिए, मिनिस्ट्री को, हुकूमत को, सबको सच बताना चाहिए कि हम अभी विक्ट्री से बहुत ज़्यादा दूर हैं। मुझे याद है जब मैं हॉकी में चीफ एग्जीक्यूटिव बना 3 साल के लिए, मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इनके साथ हम कभी भी दोबारा वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बन सकते। आज मेरी उस बात को किए हुए 8-9 साल हो गए हैं और आप देख लें कि हमारा एशिया में भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जो डाइट बच्चों को दी जाती है वो बड़ी गैर मेयारी है, उससे कभी भी उनके अंदर एंडोरेंस, स्टेमिना और स्ट्रेंथ नहीं आ सकती। फिर हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम उनको डेली अलाउंसेस दे सकें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिस्टम नहीं है। जो भी प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन आता है, तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर के क्लोज है या गवर्नमेंट के क्लोज है तो वो फंड ले सकता है, वरना आप बैठे रहेंगे 2 रुपए भी आपको नहीं मिलेंगे कि आप हॉकी के ऊपर खर्च कर सकें। जब आपके अंदर ये चीज़ ही नहीं है कि आप साल का कैलेंडर बना सकें, तो मैं समझता हूँ आप हॉकी को कभी भी और किसी भी तरह इम्प्रूव नहीं कर सकते। जो अभी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए चेन्नई टीम जा रही है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे लड़कों को वहाँ ये फ़ायदा होगा कि इंडिया में जब वो परफॉर्म करेंगे तो वो प्रेशर में खेलेंगे, और जब प्रेशर में खेलेंगे तो अगर वो क्लिक करते हैं तो वो स्टार बनकर भी वापस आ सकते हैं। उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल कभी बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि वो इंटरनेशनल इवेंट्स इतने नहीं खेलते, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और मैच टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है, जिससे आपको आइंदा फ्यूचर में किसी भी टूर्नामेंट में बड़ा एडवांटेज होगा।
क्योंकि मैंने जो पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान के प्लेयर्स देखे हैं उनमें कुछ प्लेयर बड़े अच्छे हैं, बड़े टैलेंटेड, स्किलफुल हैं, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल और मैच टेम्परामेंट है वो भी कंपेटिटिव नहीं है। अच्छा, चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से आखिरी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जी कहाँ पर देख रहे हैं पाकिस्तान को? देखिए, मेरी ज़ाती राय है, अल्लाह ताला करे जिस कंट्री में जा रहे हैं चैम्पियन होके आए। अगर हम रियलिटी पे बात करेंगे तो मुझे इतने ज़्यादा ब्राइट चांसेस नहीं है कि ये चैम्पियन होकर वापस आएँ, क्योंकि इनमें वर्थ नहीं है। अभी इन्होंने एक जूनियर और सीनियर का कॉम्बिनेशन बनाया है ताकि एशियन गेम्स के लिए बेहतर टीम बन सके, लेकिन मैंने बताया है कि ये कोई भी बंदा हो, ये बड़ा टफ और मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग और समझ बूझ की ज़रूरत है, और जिसका मेरे ख्याल में फुकदान है। अच्छा, इंडिया भी नीचे चला गया था, हॉकी में काफ़ी नीचे चला गया था, अब दोबारा टॉप रैंकिंग में आ गया, वो टॉप 4 में शामिल है दुनिया की। तो इसकी क्या वजूहत है? वो लीग कराते हैं, इंटरनेशनल कराते हैं, या क्या सिस्टम क्या है? वो पाकिस्तान से नीचे थे, अब ऊपर चले गए। एक्चुअली उनका, मैं जब एग्जेक्टिव बोर्ड का इलेक्शन लड़ा था, उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने स्पीच भी की थी FIH के फोरम पे आकर। उसने कहा था हम सरप्राइज करेंगे 4-5 साल में अदर गेम्स में, हम सिर्फ क्रिकेट पे फोकस नहीं कर रहे। अगर आप देखें, उनकी रेसलिंग देखें, उसमें उन्होंने, उनके कॉर्पोरेट हाउसेज ने कितना इन्वेस्ट किया। आप बैडमिंटन देखें, उनकी फीमेल चैंपियन है जो अगले 50 साल भी शायद हम नहीं हो सकते। और उनकी हॉकी देखें कि एक जो प्रोविंस है उसके चीफ मिनिस्टर ने कहा है अगर 50 करोड़ भी एनुअल खर्च होगा तो वो अपनी सूबे की तरफ से खर्च करेगा। और आप देखें उन्होंने कितना बेहतर वो सिस्टम बना लिया। 1 करोड़ रुपया मंथली वो अपने कोचिंग पैनल को सिर्फ दे रहे हैं कि वो अपनी हॉकी को बेहतर कर सकें, और वो उसमें करने में कामयाब हैं। अब उनके पास इतना बैकअप प्लान है, मैंने देखा है। उनके पास एक उनकी कलर टीम है, उसके बाद उनके पास उनकी एक वाइट टीम है, फिर उनके पास जूनियर की 2 टीम्स हैं। जब आपके पास 3-4 टीमें होंगी और इस तरह का बैकअप प्लान होगा तो मेरा ख्याल है आपको तो कोई परेशानी नहीं है। कोई इंजरी भी हो तो आप फौरन उसमें नई इंडक्शन करें और आपकी टीम अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। और ग्राहम रीड जो उनके कोच हैं ऑस्ट्रेलियन, वो भी बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं। इंडियन टीम की जो खूबसूरती मुझे नज़र आई है वो उनका फिजिकल फिटनेस लेवल है, और फिजिकल फिटनेस लेवल जो है एस्ट्रोटर्फ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल उनके पास भी है, उन्होंने बेहतर कॉम्बिनेशन बना लिया है। उनका जो शॉर्ट कॉर्नर है उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। अगर वो अभी किसी भी मेजर या टॉप टीम से हारते हैं, बेल्जियम है या जर्मनी, हॉलैंड है, तो आप देखिए कि वो इस तरह नहीं हारते 6-0, 6-1। अब बड़ा ही उनका क्लोज मार्जिन का मैच होता है, 2-1 हारते हैं, 3-2 हारते हैं, और अक्सर वो अब जीतते हैं। तो अगर इस तरह की टीम जो बड़ी सेंसेशनल खेले, फास्ट खेले, और अगर उनका कॉन्फिडेंस इस तरह डेवलप हो जाए तो मैं समझता हूँ वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। फिर उन्होंने अपने इंडिया में हॉकी लीग को भी इंट्रोड्यूस कराया। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो हर प्लेयर को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखें, जो क्रिकेट की लीग हो रही है, अगर फ़र्ज़ करें उसमें 1 अरब रुपया लग रहा है, तो जो फ्रेंचाइजेज हैं उन्हीं को अगर कह दिया जाए 2-2 करोड़ भी लगाएं तो हॉकी की लीग और हॉकी की फ्रेंचाइज हो सकती है। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये इनिशिएटिव लेना किसने है, ये इंटरेस्ट है किसमें कि कौमी खेल को भी हमने वापस लाना है। ये इन सब चीज़ों का फुकदान है। फिर मेरी और भी ख्याल है कि पाकिस्तान में जो हॉकी प्लेयर्स हैं, जो ओलंपियंस हैं, इनकी आपस की लड़ाई और ये जो एक दूसरे के कहने पे पाकिस्तान की आवाम को, इवन गवर्नमेंट को डिसइंफॉर्मेशन देते हैं, सच बोलने को अवॉइड करते हैं, सिर्फ बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, जो उनको बताया या सिखाया जाता है उसी तरह बोलते हैं, उससे भी चीज़ों को नुकसान हो रहा है। और जो हमारी यूथ है उस पर भी बैड इम्पेक्ट आ रहा है कि हमने एंगलिंग करनी है, हमने जिग-जैग बात करनी है। तो बात ये होती है कि अगर आपके अंदर अच्छी आदतें नहीं होंगी, आप डिसिप्लिन नहीं होंगे और आप फाइटर नहीं होंगे, तो आप कभी भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं खेल सकते, और मैं नहीं समझता कि आपको कभी भी इज्जत मिले। माशाल्लाह, आप तो हॉकी पे बड़ी नज़र है। सबसे इस टाइम पाकिस्तान में जो कोचिंग उसको समझ रखता है हॉकी की, उनमें आप इस टाइम मेरा ख्याल है टॉप में है। तो आप हॉकी की तरफ, कोचिंग की तरफ क्यों नहीं आ जाते? एक्चुअली जो ऑनेस्ट बात है,
मुझे ना मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास गॉड गिफ्टेड हॉकी सेंस है, मेरे पास गॉड गिफ्टेड हॉकी ब्रेन है। जहाँ तक कोचिंग का ताल्लुक है तो ये फुल टाइम जॉब है। मैं अगर कोचिंग में आऊँ तो फिर मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको हाफ हार्टेडली ना करूँ। मुझे पता है कि जिस तरह मैं बच्चों को इंस्पायर कर सकता हूँ, जिस तरह मैं बच्चों की मेंटल थेरापी कर सकता हूँ, या मैं उनको बॉल रिसीविंग, डिलीवरी, या जो हाफ टीम ट्रेनिंग होती है, या जो भी रिक्वायर्ड है आजकल की इंटरनेशनल हॉकी में, मैं उनको एजुकेट कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए जो मेरे पास मेजर प्रॉब्लम है, मैं बहुत जल्द होम सिक हो जाता हूँ। क्योंकि इसमें देखें, महीना 2-2 महीने का ट्रेनिंग कैंप होता है, वो किसी भी शहर में हो सकता है, आपकी फैमिली कहीं और होगी, फिर आप यूरोप जाते हैं या अदर कंट्रीज में जाते हैं तो वो भी आपको पता है 2-2, 3-3 हफ्ते का वो होते हैं टाइम। तो इसलिए मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि देखें ये फुल टाइम जॉब इस तरह है कि आपको जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनकी साइकी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, उनकी आदतें देखनी पड़ेंगी, उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। आपने अगर उनके लिए रूम्स एलोकेट किए हैं तो उनकी पेयरिंग बेहतर करनी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि मैच में जो है कौन जो है जान छुड़ा रहा है, ये इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ट्रेनिंग में कौन फुल थ्रॉटल के साथ ट्रेनिंग नहीं कर रहा, आपको किसी को पता भी ना चले, और आपकी हर प्लेयर के ऊपर नज़र होनी चाहिए। मैं तो इस तरह का कोच हूँगा कि मैं तो आपको बता दूंगा कि अगर 30 लड़के हैं तो सबके पाँव के साइज क्या है, उनकी वेस्ट क्या है, उनकी हाइट क्या है, मेरी तो इन्वॉल्वमेंट का ये लेवल है। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ये ख्वाहिश होती है, दिल करता है कि मैं उनको बताऊं, क्योंकि ये जो नॉलेज अल्लाह ने मुझे दिया है उनके अंदर किसी तरह चला जाए। लेकिन फिर मैं अवॉइड इसलिए करता हूं कि एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि मैं आऊं। जैसे अभी आप देखें, जो मौजूदा हॉकी फेडरेशन है, इसमें जो ब्रिगेडियर खोखर बैठा हुआ है 7 साल से, उससे पहले वो 12 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठा रहा। तो इस तरह के लोग होंगे जिनको सिर्फ अपने ओहदे से प्यार है, पाकिस्तान से या कौमी खेल से प्यार नहीं है, तो इनके साथ काम करना तो मैं समझता हूँ अपना टाइम ज़ाया करने वाली बात है। उससे बेहतर है कि आप अपने घर में बैठें। फिर पाकिस्तान में ये चीज़ अच्छी नहीं है कि कहीं भी कोई ऐसी एकेडमी या कोई ऐसा हॉकी सेंटर या स्पोर्ट्स सेंटर नहीं है जहां आप हफ्ते में आधा घंटा 2 घंटे दे सकें, ताकि बच्चे जो हैं खुश हों कि शहबाज सीनियर आया है, कोई लेक्चर दे रहा है, कोई फिजिकली चीज़ बता रहा है। तो ये इस तरह का अगर माहौल पैदा हो तो फिर भी मैं इंशाल्लाह डिवोशन, डेडिकेशन के साथ काम कर सकता हूँ। पाकिस्तान को देख रहे हैं दोबारा टॉप रैंकिंग में आएगी? जी नहीं, बिल्कुल। अगले 5 साल फेडरेशन में कोई भी आए जाए, गवर्नमेंट कुछ भी करे, आप दुनिया की टॉप 6 टीम्स में अगले 5 साल नहीं आ सकते जिधर आज हम खड़े हैं।